22 मई 1938 में जब वियतनाम युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तब अमेरिका की यूएसएस स्कॉर्पियन नामक पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहीं खो गई। बड़ी रिसर्च के बाद पता चला कि दुर्घटना के 6 महीना बाद नवंबर 1938 में आयरलैंड के इयोजोरा से 725 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम से यह पनडुब्बी खोजी गई। यह यहाँ पर 3 टुकड़े में पाई गई परमाणु पनडुब्बी थी, जिस पर 99 लोग सवार थे और ये सभी मर चुके थे। इसका पिछला भाग इस प्रकार से उखड़ा हुआ पाया गया जैसे कि किसी आंतरिक विस्फोट से उड़ाया गया है। The submarine was scheduled to return to Norfolk at 1 p.m. today at the conclusion of a routine extended training operation with an all-out air, surface, and subsurface search is currently underway in the entire Atlantic Command. Scorpion, with her crew of 99 officers and men, had simply vanished in the vastness of the Atlantic. दुर्घटना के कारण आज भी यह घटना मिस्टीरियस बना हुआ है। जब पनडुब्बी की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में जान भी लेते हैं। जब भी हमारी कंट्री की सेफ्टी की बात की जाए तो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हर हमेशा हमारी देश की कड़ी सुरक्षा में लगी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पनडुब्बी में रहने वाली नेवी मिलिट्री की लाइफ कैसी होती है? पनडुब्बी का सीधा सा मतलब है पानी के नीचे या समुद्र के नीचे। बट सबसे दुख की बात यह है कि आज भी लोग जहाज के बजाय नाव का दर्जा देते हैं, भले ही इनका आकार कुछ भी हो। 2030 में जब आईना सिंधुरक्षक नाम की डीजल पावर वर्ल्ड क्लास सबमरीन में विस्फोट हुआ था तो 18 लोग मर चुके थे। Now it's the worst peacetime disaster, the massive explosion and fire on board submarine INS Sindhurakshak on Tuesday midnight, which was docked at the high security naval dockyard in Mumbai. No word yet, however, on the 18 soldiers on board the submarine. Divers are still trying to look for the men. The Naval Board of Inquiry is looking into the matter, but sabotage has been completely ruled out. उनके एफर्ट्स कंटिन्यू हैं और अभी तक जो 18 पर्सनल उसमें ट्रैप्ड हैं, उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। उस टाइम पे विस्फोट बहुत ही डेंजर था। उस समय यह घटना हमारे देश में बहुत चर्चा हुआ। इसके बाद से ही लोग ने पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों पर ध्यान दिया और इसके बारे में जानने लगे, क्योंकि इसके पहले बहुत कम लोग ही पनडुब्बी में रहने वाले मिलिट्री के बारे में जानते थे। गाइस, पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों की लाइफ बहुत ही कठिन होती है। कहा जाता है इनका मिशन 30 दिन का होता है, लेकिन कभी कभी इनका मिशन 30 दिन से बढ़कर 40 से 45 दिन तक भी हो जाता है। इन सैनिकों के घर वालों को ये भी पता नहीं होता है कि कब और कहाँ है। पनडुब्बी में जाने वाले सैनिकों के बारे में जानकारी सिर्फ नेवी की चीफ को ही होती है। पानी के अंतर होने के बाद भी सैनिकों को पनडुब्बी में बहुत कम पानी मिलता है। वहाँ पर सभी सैनिकों के हिसाब से पानी ले जाया जाता है। पनडुब्बी में ब्लेड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना सख्त माना होता है, इसलिए पनडुब्बी में रहने वाले लोग को शेविंग नहीं करने दिया जाता है। यहाँ पर सैनिकों को ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जो लगभग 2 से 3 दिनों तक लगातार पहने रहते हैं। सैनिकों के कपड़ों में ऐसे केमिकल होते हैं जो शरीर के बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद करते हैं। सैनिकों को खाने में बिना तड़के वाली दाल, चावल, रोटी और कम मसाले में बनी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान सीमित मात्रा में होता है। पनडुब्बी जब पानी में जाती है तो उसमें डॉक्टर और चिकित्सालय भी होते हैं, जिसमें अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर सके। पनडुब्बी में सोने के लिए कंपार्टमेंटल होते हैं, जिसमें सैनिक एक एक करके सोने के लिए जाते हैं। पनडुब्बी पानी के अंदर जाने के बाद सैनिकों को सूरज की रोशनी और खुली हवा नहीं मिल पाती है, इसलिए जब पनडुब्बी पानी के बाहर जाती है तो सूरज की रोशनी और खुली हवा मिलने से सैनिकों को हाथों और पैरों में जकड़न आ जाती है। पनडुब्बी के अंदर सैनिकों को अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत से सैनिक ऐसे हो जाते हैं जो पनडुब्बी में रहने के बाद जब बाहर आते हैं तो वो किसी से सही तरीके से बात भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए पनडुब्बी में रहने के लिए उन्हीं सैनिकों को सेलेक्ट किया जाता है जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इन सैनिकों को ऐसी जगहों पर रहना होता है जहां पर उन्हें सिर्फ अपने मिशन पर टारगेट करना होता है और दुश्मनों पर नज़र रखना पड़ता है। इसलिए हर हमेशा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा तभी होगा जब सैनिक शारीरिक के साथ साथ मानसिक तरीके से भी सही हो। पनडुब्बी का ज़्यादातर उपयोग सैनिक में ही किया जाता है, लेकिन आज के समय में लोग ज़्यादातर टूरिस्ट के लिए प्रयोग कर रहे हैं।
पनडुब्बी किसी भी कंट्री के एक स्ट्रॉन्ग हथियार बन गई है। पनडुब्बी 19वीं शताब्दी में फेमस हुई जब प्रथम युद्ध में इनका उपयोग जमकर हुआ था।